हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दी क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में गिवन है सोर्स ऑफ सोनिक ऑसिलेशन विद फ्रीक्वेंसी एन नॉट। एक साउंड सोर्स है जिसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 600 हर्ट्ज। 600 हर्ट्ज वो मूव्स अवे एट राइट एंगल टू द वॉल विद वेलोसिटी u इक्वल्स टू 30 मीटर पर सेकेंड। ए स्टेशनरी रिसीवर इज लोकेटेड ऑन द लाइन सोर्स ऑफ इन सक्सेशन वॉल सोर्स रिसीवर। देखिए सिनेरियो कुछ ऐसा है, ये एक वॉल है, इससे राइट एंगल पर अवे फ्रॉम द वॉल एक साउंड सोर्स मूव कर रहा है। साउंड सोर्स को बोला S1 सोर्स, और इसके बाद में है एक रिसीवर अपना जिसको अपन ने बोला ऑब्जर्वर। ये सिचुएशन है। इसके बाद में ये वॉल है, इससे ऑब्वियसली साउंड रिफ्लेक्ट होकर ऑब्जर्वर को सुनाई देगा। तो ऑब्जर्वर को दो साउंड सुनाई देंगे, फर्स्ट फ्रॉम द साउंड फ्रॉम S1 डायरेक्टली एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड। तो रिफ्लेक्टेड साउंड के लिए अपन कॉन्सेप्ट यूज करते हैं मिरर इमेज का। जो ओरिजिनल साउंड सोर्स है उसकी मिरर इमेज ले लो विद रिस्पेक्ट टू वॉल। तो ये बनाई विद इमेज और इसको बोला S2 सोर्स। ये u इक्वल्स टू 30 मीटर पर सेकेंड से लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एंड S1 30 मीटर पर सेकेंड से राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अब ऑब्जर्वर को दो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, S1 के थ्रू F1 और S2 के थ्रू F2। जब दो फ्रीक्वेंसी एक साथ सुनाई देती है तो बीट फॉर्म होती है। बीट फॉर्मेशन के लिए दो फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है, और बीट फॉर्मेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है बीट्स पर सेकेंड, वो इन दोनों का डिफरेंस होती है। तो आइए कैलकुलेट करते हैं F1 और F2 फ्रीक्वेंसी अपरेंट कितनी होंगी इस ऑब्जर्वर को, जबकि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 600 हर्ट्ज है। तो पहले फॉर्मूला देखते हैं अपनी अपरेंट फ्रीक्वेंसी का। F इक्वल्स टू एफ नॉट V माइनस वी ऑब्जर्वर अपॉन V माइनस V सोर्स। यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है वो रेस्ट पर है, तो ऑब्जर्वर की स्पीड जीरो, एफ नॉट V अपॉन V माइनस V सोर्स। दैट्स करेक्ट। तो देखिए फर्स्ट अपन कैलकुलेट करते हैं F1 के लिए। यहाँ पर जो सोर्स की स्पीड है उसको पॉजिटिव और नेगेटिव किसके अकॉर्डिंग लेते हैं ये देख लेते हैं। पहले रूल पॉजिटिव लेते हैं इन केस ऑफ अगर सोर्स की स्पीड टूवर्ड्स दी ऑब्जर्वर हो, और नेगेटिव लेते हैं यदि सोर्स की स्पीड अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर हो। अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर होने के केस में इसको नेगेटिव लेते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड कैलकुलेट करते हैं। F1 इक्वल्स टू एफ नॉट है 600 मल्टीप्लाई स्पीड ऑफ साउंड 330 अपॉन 330 माइनस स्पीड ऑफ साउंड इन S1 फॉर दी S1। देखो यहाँ पर साउंड सोर्स S1 है, उसकी स्पीड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है। टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर के केस में पॉजिटिव लेते हैं। -30 इक्वल्स टू 600 मल्टीप्लाई 330 अपॉन 300, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 32। तो ये आया 660 हर्ट्ज। नेक्स्ट साउंड सोर्स S2 की वजह से जो O को एपरेंट साउंड सुनाई देगी उसकी फ्रीक्वेंसी F2 इक्वल्स टू 600 मल्टीप्लाई V 330 अपॉन 330 माइनस। अब देखिए S2 के केस में S2 की स्पीड से ऑब्जर्वर के अपोजिट है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होने के केस में नेगेटिव ली जाती है, -30। 600 मल्टीप्लाई 330 अपॉन 360, जीरो से जीरो कैंसिल, 311, 39, 300, वेट 312। यस, वेट आई थिंक देयर इज सम कैलकुलेशन मिस्टेक। देखिए फर्स्ट जीरो से जीरो कैंसिल, then 3 से 11, then it is 12, then 12 5 is 60 and 0, it is equals to 550 हर्ट्ज। सो इस ऑब्जर्वर या लिसनर को दो फ्रीक्वेंसी सुनाई देंगी 660 हर्ट्ज एंड 550 हर्ट्ज। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही बीट फ्रीक्वेंसी होगी। तो 660 माइनस 550 इक्वल्स टू 110 हर्ट्ज। ये है अपनी बीट फ्रीक्वेंसी। तो आंसर इज फर्स्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन एंड बेस्ट ऑफ लक।